हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नंबर्स की, जो कि हमें कुछ डेफिनेशंस में देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जैसे नॉन नेगेटिव नंबर्स लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या नॉन नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स के इक्वल होते हैं? क्या इन्हीं की बात की जाती है? क्या नॉन पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं? क्या इनकी बात की जा रही होती है? तो आज हम लोग इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो पॉजिटिव नंबर वो होते हैं, जैसे आपने छोटे पर नंबर लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, काफ़ी छोटे क्लास में ही बता दी जाती है, 4th 5th में। नंबर लाइन यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स इधर होते हैं और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा, अभी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के लेफ़्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के लेफ़्ट साइड में होते हैं। ठीक है, तो अभी ये दिमाग में आता है कि 0 क्या है। तो देखो, 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये दोनों नहीं होता है। 0 एक क्या है, न्यूट्रल है। 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब बात की जाती है पॉजिटिव नंबर्स की, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, जब बात आती है पॉजिटिव नंबर्स की तो हम केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स की ही बात करते हैं, ये तो सभी को पता है। जब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है, एक मिनट, जब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की तो हम यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तब फंसता है जब यहाँ कहता है कि नॉन नेगेटिव नंबर्स और नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो, नॉन नेगेटिव नंबर्स का सीधा मतलब पॉजिटिव नंबर कभी नहीं होता। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स का सीधा मतलब पॉजिटिव नंबर कभी भी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन नेगेटिव नंबर्स को हम ये कहते हैं कि नेगेटिव नंबर ना हो, नेगेटिव नंबर ना हो। इसका मतलब हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि पॉजिटिव ना हो या 0 ना हो। हमने ये कहा नॉन नेगेटिव नंबर, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर कोई ना हो। इसका मतलब है कि यहाँ से नंबर लिए जाएंगे, यानी कि इंक्लूडिंग विद 0 ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग विद 0 ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। सेम इसी तरह नॉन पॉजिटिव नंबर्स भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होता है कि 0 को इंक्लूड करके, और ठीक है, इसका मतलब होता है 0 को इंक्लूड करके और -1 -2 जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सभी को मिलाकर। ठीक है, उन सभी को मिलाकर। तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स और नॉन पॉजिटिव नंबर्स समझ में आ गया। दोबारा बताता हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स वो जो केवल पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नंबर्स वो जो केवल नेगेटिव हैं, और नॉन नेगेटिव नंबर्स वो जो केवल नेगेटिव नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर्स का सीधा मतलब पॉजिटिव नंबर्स कभी नहीं होता है, और नॉन पॉजिटिव नंबर्स का सीधा मतलब नेगेटिव नंबर्स भी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आप पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हर टर्म में पावर की वेरिएबल जो होती है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का सीधा सा मतलब होता है कि 0 भी आएगा और 1 2 3 डॉट 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 आ सकते हैं। ठीक है, और चूंकि इंटीजर कहा है, ठीक है, तो इसलिए फ्रैक्शन भी नहीं आ सकता। अभी आप कहें कि √3 क्या पॉलिनोमियल है, तो नहीं है। तो पॉलिनोमियल पर इसकी बात तो अलग है। ठीक है, पॉलिनोमियल पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये इन चारों कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा था। तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स में 1 2 3 पॉजिटिव के सभी आएंगे, नेगेटिव में -1 -2 -3 इसमें ये सभी नंबर आएंगे। नॉन नेगेटिव नंबर्स में 0 को इंक्लूड करके फिर सभी पॉजिटिव नंबर जितने हैं उन्हें देखा जाएगा। फिर नॉन पॉजिटिव नंबर्स में 0
-1 -2 -3 डॉट 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 इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये होते हैं आपके नंबर्स, ठीक है। तो अभी कन्फ्यूजन तो नहीं रही ना। जैसे आपने देखा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k लिखा होता है, तो उसमें क्या होता है, x की पावर 0 होती है ना। तो जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव कहा गया, इसीलिए तो 0 रखा गया है, इसीलिए आप इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 क्या पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है, बट ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल तो ये चारों का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, जो कि आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।